सो गाइस आज हम जा रहे हैं, फाइनली वो दिन आ चुका है और आज हम जा रहे हैं हैदराबाद और हम पहुंच गए हैं मार्गला रेलवे स्टेशन। अब सबसे पहले हम बाहर से देखने के बाद हम चलते हैं अंदर। हमने देखा कि ये बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा स्टेशन था। हम सामान उठा के चल पड़े रेलवे ट्रैक की तरफ क्योंकि हमारी ट्रेन वहीं आनी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं और अलिया भी चल पड़े। हमने कहा, लेकिन हमारा सामान देखने के बाद मैंने सोचा ओ नो, ये तो मुश्किल से आएगा डब्बे में। लेकिन हमने कहा जाना तो है ही, तो हमने सोचा ज़रा इधर उधर की कैमरा घुमा लें। फिर इधर उधर आते आते मेरे मुंह पे भी आ गया कैमरा और इन पे भी आ गया। ये दोनों अपनी गपशप कर रहे थे और मॉम खड़ी इंतज़ार कर रही थी और ये हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ आए। मम्मा ने सेल्फियाँ लेनी शुरू कर दी कि चलो टाइम पास हो जाएगा, और वैसे भाई बैठ गए। उन्होंने कहा टाइम ऐसे ही पास हो जाएगा और ये सब भी बैठे रहे और ये चिंटू बिंटू घूमते रहे। हमने दूर देखा शायद ट्रेन आ रही और आवाज़ तो आ रही थी पर दिखाई नहीं दे रहा था, स्नेल की स्पीड से आ रही थी। जी। फिर हमने सोचा वो कूली भी आ गए, शायद अब तो ट्रेन आने ही वाली होगी क्योंकि उनको ज़्यादा पता है। वो देखे गाइस जब हमें लाइट नज़र आ रही है, लेकिन फिर वही बात स्नेल की स्पीड से आ रही थी, तो हमें थोड़ा और वेट करना पड़ा। और इनको मैं सोचा चलो थोड़ा सा कैमरा ही फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, अगर ट्रेन स्लो आ रही है तो फिर अभी सोचते हैं कैमरा फास्ट चले जाए। अभी जल्दी से ट्रेन आएगी क्योंकि ये तो वैसे बहुत कछुए की स्पीड से आ रही थी, तो अब जल्दी आई। हमने देखा सारे डब्बे गुजरते गए, हमारा डब्बा नज़र ही नहीं आ रहा था। हमारा था गाइस बिजनेस, लेकिन ये सारे थे इकॉनमी क्लास, एसी, फिर एसी पार्लर। ये सब गुजरने के बाद एंड पे आ गया हमारा डब्बा जो कि था बिजनेस क्लास। और फिर ट्रेन रुकने लगी, ये रुक गई। फिर हमने सोचा जल्दी सामान अंदर रखें, कहीं ट्रेन चल ही ना पड़े। बहुत टेंशन थी भाई क्योंकि पहली दफ़ा हम बैठने वाले थे। तो आपको तो पता है जब पहली दफ़ा कोई चीज़ करने लगे तो आपको एक स्टेप आगे चलना पड़ता है। जब तक हम अंदर पहुँचे कूली ने और हमारे फैसल भाई और नईम भाई ने सामान सेट कर दिया था। हमने सोचा अब उन्होंने सामान सेट कर दिया तो हम अपनी सेटिंग बना लेते हैं। मैंने कहा ये बच्चे तो पहले ही जगह मल के बैठ गए, ये देखिए एक पिद्दी, अब आएगी दूसरी पिद्दी। चले, इन्होंने तो अपनी सीट बुक कर ली थी और छैया भी शुरू कर दिया था। चलिए हम देखते हैं। मैंने सोचा अब तसल्ली से आपको दिखा देती हूँ, पहले जो हम स्पीड में गए थे ना, अब मैं आपको तसल्ली से दिखाती हूँ। ये हमारा कॉरिडोर था और दूसरों के डब्बों में मैंने नज़र नहीं डाली क्योंकि एक बुरी बात है, तो मैंने कहा अपने में ही डालते हैं। चलो जी, ये सब बैठ गए अंदर और हमारा सामान चला गया स्टैंड के अंदर। अब हम चले, अब हमने सोचा चलो थोड़ी सी मस्तियाँ कर लेते हैं। नईम भाई और फैसल भाई ने थोड़ी सी हमारी साथ वो, चलो अब हम ट्रेन चल पड़ी। तो हमने कहा इनको अल्लाह हाफ़िज़ करें और अपना सफ़र शुरू करते हैं। हम सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम सब पहली दफ़ा बैठ रहे थे, मामा बाबा के अलावा। मामा बाबा पहले बैठ चुके हैं, बाकी हम सब पहली दफ़ा ट्रेन में जा रहे थे, तो हम सब बहुत खुश थे। और ट्रेन चलते हमारी ट्रेन चल पड़ी फाइनली। और ट्रेन बिल्कुल टाइम पर थी। हर स्टेशन पे जहाँ इसका स्टॉप जो भी स्केड्यूल के हिसाब से था वो सब बिल्कुल ऑन टाइम रहा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इनकी पहली अच्छी बात ये थी। फिर फाइनली वो पहुंचने लगी थी उस पर। हमने कहा चलो इस स्टेशन की ज़रा अच्छे से वीडियो बना लूँ। और फिर आ गया रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। ये तो भाई बहुत बड़ा हुआ था, बहुत फुल था। हमने कहा हमने अच्छे स्टेशन चूज़ किया, मार्गला रेलवे स्टेशन, जहाँ पे कोई रश नहीं था। यहाँ पे तो शदीद रश था और आप देख सकते हैं कि ये सब क्या था। फाइनली चलो वहाँ से भी ट्रेन चल पड़ी। हमने कहा चलें आगे चलते हैं। अब थोड़ा 2 मिनट्स का स्टॉप था चकलाला पे और वहाँ से भी चल पड़ी थी ट्रेन 2 मिनट्स बाद। हमने कहा चलो अब अपना सफ़र बाकायदगी से शुरू हो गया। हमने देखते गए घरों के पास से गुज़रती रही ट्रेन, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। फिर एक और जगह 2 मिनट के लिए रुकी और बच्चों ने अपनी मस्तियाँ शुरू कर दी थी। ये है अलीहा ताजवर, इसकी मस्तियाँ शुरू हो रही थी। और ये देखो जी, आप देख सकते हैं इनकी मस्तियाँ, खूब इंजॉय कर रहे थे क्योंकि अभी तो सफ़र का शुरू था ना। आपको एंड में इनके हालात दिखाऊंगी। यहाँ देखें आप, यहाँ पे कितने खुश और एक्साइटेड है सब, जोश में। लेकिन और मैं ख़ुद भी अभी तो बहुत खुश हूँ, बाद में आप देखेंगे कि मेरा क्या हाल हो गया। देख इसको तो जो एक्साइट, और इन्होंने जो शोर डालना शुरू किया आप सुने, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। पूरी साइड वाली ट्रेन, ये बच्चे अपने कान बंद करके हमारे कान फाड़ रहे। फिर हम एक टनल में से गुज़रे
नीचे पूरा अंधेरा हो गया था, काफ़ी लंबा टनल था। हमने कहा चलो, और ये रिफ्लेक्शन आ रहा है शीशे का, आप देख सकते हैं। फिर बस बारिश, पूरे पंजाब में थ्रू आउट बारिश रही है जितना हमारा सफ़र था। और आगे हमारी टी ब्रेक। टी ब्रेक में था जी एक समोसा, और पहले इन्होंने हमें लीमू पानी सर्व किया था, लेकिन ये लीमू पानी था, सिर्फ पानी और ग्लूकोज था, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। बस समोसा हमने खाया और लिया कि क्या यूज़ होती है तो देखो हमने, और हम लोग अपना खाना पीना चलता रहा हमारा, कभी सेवर खाया, कभी आलू वाले चावल, और इस तरह ही सब कुछ साथ साथ सफ़र चलता रहा और हमें मज़ा आता रहा। और लोग भी जाते रहे, और हुमा अपना मेकअप पार्लर शुरू करने लगी है गाइस। अभी आप देखेगा हुमा अपना टचअप करने लगी है। अलिया को नींद का पहला झोंका आया, लेकिन सोने में नाकाम रही, क्योंकि हम गुजर रहे थे ट्रेन में और ये घबरा रही थी शुरू में। फिर अब होगा हुमा का मेकअप टचअप, और अलिया की सेकंड वेव आ गई नींद की, लेकिन हम इसमें भी नाकाम रहे, क्योंकि आपको तो पता ही है ये बच्चे इतनी आसानी से सुकून नहीं करते। फिर हम गुजर रहे थे जी पता नहीं कौन से दरिया के ऊपर से, पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन दरिया का नाम शायद झेलम ही होगा। हम पहुंच गए वज़ीराबाद। वज़ीराबाद बस 2 मिनट के लिए रुकी थी और बस फिर चल पड़ी ट्रेन। अब इसके बाद हुमा ने अपनी तस्बीह निकाल ली कि थोड़ा अल्लाह अल्लाह भी कर लें, और तस्बीह भी नाज़रीन तिलों वाली थी। और मैं और मेरा अपनी क्यूट वीडियोस बनाने लगे, और अजलान था नाराज़ क्योंकि वो छत से गिरा था और खजूर में अटक गया था, और सख्त मूड ख़राब था। इतना मूड कि अब वो उठ के ही चला जाएगा गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत टेंशन का माहौल था। फिर हम पहुंच गए फाइनली लाहौर, और लाहौर सिटी में हम एंटर हो गए थे, और अभी हम थोड़ी देर में लाहौर स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। और ये सब लोग लेट गए थे, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल घर वाला माहौल बना लिया था, क्योंकि अब थकना शुरू हो गए थे। लेकिन ये बच्चे कहाँ थकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं थकने वाले, और हमें बहुत थकाया इन्होंने। हाय बाबा, थक गए थे बाहर बैठ बैठ के। अलिया कहती मेरी वीडियो बनाओ, साथ साथ बाकियों की भी बनाओ, तो मैंने बना ली। और हम अभी चिल कर ही रहे थे कि हम स्टेशन पर पहुंच गए, और हमने देखा कि रिजवान मामू एनी मामी कहाँ हैं। हम उनको ढूंढते रहे, और हमें फाइनली दिख गए, और फिर हमने उनको अपने डब्बे के अंदर बुला लिया, और फिर हम सब बैठे। ये देखें, ये आ गए हम सब अंदर बैठ गए, और हमने खूब गपशप लगाई। आधे घंटे के लिए लाहौर रुकी थी ट्रेन, और एनी मामी रिजवान मामू हमारे लिए खाना लेके आए थे, यम्मी यम्मी बिरयानी। और ये सब बच्चे ऊपर बैठे रहे और हम नीचे बैठे रहे, और हमने फिर शुरू किया बिरयानी। बहुत मज़े की थी, हमें बहुत मज़ा आया। जल्दी जल्दी से हमने पहले बिरयानी खाई, फिर नाज़रीन आ गया रेलवे का खाना, फिर हमने वो भी खाया। आपको तो पता है मुफ्त चीज़ हम क्यों छोड़ेंगे, ज़ाहिर वो भी खाएंगे। और इस खाने में ये अच्छा खाना था, लेकिन ठंडा था, इसमें काफ़ी कुछ था। बिरयानी थी, दाल थी, चिकन कोरमा था, नान था, और गुलाब जामुन, ज़ीरे का रायता, और ये साथ में वेट टिश्यू मुँह साफ़ करने के लिए। इन्होंने बाहर खेलना शुरू कर दिया, और फिर हमने एक बर्थ खोल ली, और जब वो खोल ली तो हमें लगा कि भाई बस बाबा ऊपर सो गए, और मेरा को यहाँ नींद आ गई थी। लेकिन ये सोने वाली नहीं है, आपको तो पता ही है ये बच्चे आसानी से नहीं सोते। मैंने सोचा अलिया को तो सुलाऊं, मैं सबसे नीचे वाली में लेट गई, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था गंदी बात नहीं करते, छोड़ो। चलो, अलिया तो सो गई, मैं ऊपर वाली बर्थ पे आ गई, क्योंकि नीचे वाली में मुझे घबराहट हो रही थी, और बाबा तो सबसे ऊपर वाली में सो गए थे। फिर अपनी सेंटर वाली में मैं, अलिया और मेरा तीनों लेट गए। और हाँ, यहाँ पे हम रुके हैं जी खानेवाल। यहाँ पे अब सब सो चुके हैं, और रात के बज रहा है कोई 12:30। सब सो रहे हैं, बस जाग रहे हैं। तो मैं और ये लड़की सारी रात हमने जाग के गुजार दी, क्योंकि हमारी जगह ही नहीं थी सोने की। ये बच्चे खुले डुल्ले होके सो रहे थे। तो खानेवाल पे रुकी रही काफ़ी देर, और बिल्कुल खाली था ये स्टेशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुबह होने लग गई, और अभी सुबह होने लगी ही थी कि मेरा ताजवर भी उठकर बैठ गई, और हमारी सारी पार्टी की इसने ऐसी की तैसी कर दी। फिर मैंने सोचा चलो अब उठी गई है तो इसको अपने साथ पार्टी में शामिल कर लेते हैं। फिर देख सकते हैं आप, हम दोनों बैठे हैं बाहर,
थोड़ा मदर डॉटर टाइम कर रहे थे और बाकी बच्चे सो रहे थे। अब हम तेज़ तेज़ गुज़रते गए रास्तों से। अब हमारा अगला स्टेशन था जहाँ से हमें नाश्ता मिलना था, वो था रोड़ी, और वहाँ पे हमने पहुँचा था 6:30। ये भी हम किसी फैक्ट्री के पास से गुज़र रहे हैं और हम गुज़रते गए। अभी ये सुबह के 5 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, और हो गए ऑलमोस्ट 6:20 हो गए, और अभी हम रुकने वाले हैं और आ जाएगा हमारा थोड़ी देर में नाश्ता। अभी भी सारे बच्चे उठने शुरू हो गए और बस अभी सिर्फ अजलन सो रहा है, बाकी सब उठ गए और आ गया हमारा नाश्ता। और नाश्ते में था जी 6 नाश्ते लिए हमने। अंडा पराठा निकला उसमें, अच्छा था नाश्ता, शुक्र है गर्म था। और हम सब ने नाश्ता किया और ये था रेलवे स्टेशन रोड़ी के पास हमें नाश्ता मिला था जी। तो हमने नाश्ता किया और हम फिर आगे निकल गए। वहाँ पे काफ़ी ड्राई रास्ता शुरू हो गया था क्योंकि हम सिंध पहुँच चुके थे और पंजाब से निकलने। और अब इनकी शक्लें देखें गाइस आप लोग, शुरू में देखा था ना कितने एक्साइटेड थे, अब इनकी बस हुई पड़ी है। और हम फाइनली पहुँच गए हैदराबाद रेलवे स्टेशन और फ़ैज़ान अंजुम हमें लेने के लिए पहुंच चुके हैं और हम पहुंच गए फाइनली पिटारो। और ठंडी ठंडी हवाओं में हमें खूब मज़ा आया। पिटारो इज़ ब्यूटीफुल। बाय।